श्लोके भक्तिर्भवतिर्नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतं स्वयं रूप कदा स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वित हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत सप्त कांचन गौरंगी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय वंशपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 41। तत् इदं ग्राह्यामास सुतम् आत्मवता वरम सर्व वेद इतिहासानां सारं समुद्धृतम् तदिदं ग्राह्यामास सुतम् आत्मवतां वरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्धृतम् तदिदं ग्राह्यामास सुतम् आत्मवतां वरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्धृतम् तदिदं ग्राह्यामास सुतम् आत्मवतां वरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्धृतम्। बोलिए। तदिदं ग्राह्यामास सुतम् आत्मवतां वरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्धृतम्। तदिदं ग्राह्यामास सुतम् आत्मवतां वरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं समुद्धृतम्। तदिदं ग्राह्यामास सुतम् आत्मवतां सर्वे वेदा इतिहासं सारं समुद्धृतम्। तदिदं ग्राह्यामास सुतम् आत्मवतां वरम् सर्ववेद इतिहासानां सारं समुद्धृतम्। तदिदं ग्राह्यामास
वताम्बरम् सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्भूतम् तदिदं ग्राह्यमास सुखम् आत्मवताम्बरम् सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्भूतम् तदिदं ग्राह्यम् आस सुतम् आत्मवताम्बरम् सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समृद्धतम् तदिदं ग्राह्यमास सुतम् आत्मवताम्बरम् सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्रतम् और गए तदिदं ग्राह्यमास सुतम् आत्मवताम्बरम् सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्रतम् तदिदं ग्राह्यमास सुतम् आत्मवताम्बरम् सर्ववेद इतिहासानां सारं सारं समुद्रतम्। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की श्रील व्यास देव ने समस्त वैदिक शास्त्रों तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय है। तो तद यानी वह का मतलब जिसका पिछले श्लोक में वर्णन है, उत्तम श्लोक चरितम, जिसमें उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है और जिसकी रचना वेद व्यास ने की है और जिसका नाम क्या है, भागवतम। और जो वेद तुल्य है ना, उसको जो लोगों के कल्याण के लिए है, जो धन्य है, परम मंगलकारी है और जो सबसे महान है। तो तद यानी उसको इदम ग्राह्यामास, उन्होंने ग्रहण कराया, यानी ग्रहण करने का मतलब है अध्ययन कराया। यहाँ पे ये नहीं है कि वेद व्यास ने सुनाया हो, सुखदेव जी ने मतलब सुना हो, उन्होंने अध्ययन कराया, प्रॉपर अध्ययन कराया। और किसको अध्ययन कराया? सुतम, अपने पुत्र को, जो सुतम का मतलब पुत्र, पुत्र होता है ना, सुतम, पुत्र को। यहाँ पे नाम नहीं है पुत्र का, पर उनके लिए विशेषण है आत्मवताम वरम। आत्म तत्ववेताओं में आत्म तत्व का जिनको ज्ञान है, उनमें वो कौन थे? सबसे श्रेष्ठ थे। इसको प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय थे, आत्मवताम वरम। और क्या ग्रहण कराया? तो सर्व वेद इतिहासानाम, समस्त वेदों का और इतिहासों का। इतिहास किसे कहते हैं? ठीक है, पर कौन से ग्रंथ आते हैं इतिहास में? नहीं, पुराणों को पुराण कहते हैं, है ना। वेद को वेद कहते हैं। इतिहास किसको कहते हैं? महाभारत को इतिहास कहते हैं, रामायण को इतिहास कहते हैं। मतलब ग्रंथों का भी वर्गीकरण है। मतलब ये हिस्ट्री तो सब कुछ मतलब है और सब फैक्ट है, कोई झूठ नहीं है, पर इसमें भी एक प्रकार के ग्रंथ है जिनको पुराण कहते हैं और एक प्रकार के ग्रंथ है जिनको इतिहास कहते हैं और एक प्रकार के ग्रंथ है जिनको क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। तो जो 4 वेद है उनको वेद कहते हैं और उन वेद के अंदर जो है संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। ये 4 विभाग है उसके। और फिर पुराण आते हैं जिसमें कि 18 पुराण है और कई धर्म ग्रंथ है, धर्म शास्त्र है जो ऋषि मुनियों ने रचना की है, उनको स्मृति कहते हैं। जैसे मनुस्मृति, पराशर स्मृति, ये सब स्मृति है ना। जैसे मनुस्मृति से बहुत लोग चिढ़ते हैं, है ना, कई लोग मनुस्मृति को जलाते भी हैं। तो एक्चुअल में वास्तव में हमारा जो हिंदू समाज है, सनातन धर्म है, इसमें जो अधिकांश पर्व है, फेस्टिवल है, वो पौराणिक है।
न वो वैदिक है, न वो स्मृतियों के आधार पे है, वो सब किसके आधार पर है? पुराणों के आधार पर। जैसे हम जो फेस्टिवल है, जो भी फेस्टिवल आप देखो वो वैदिक नहीं है। जैसे हम दिवाली मना रहे हैं तो दिवाली कोई वेदों में वर्णन थोड़ी है, वो पुराणों के आधार पर है। चाहे राखी मनाए कोई, चाहे जन्माष्टमी मनाए, चाहे रामनवमी मनाए, चाहे कोई भी फेस्टिवल मनाए, अधिकतर सारे फेस्टिवल किस पे है? पौराणिक। इवन नवरात्रि आदि भी सब पौराणिक है, सब पुराणों में वर्णन है। तो इसी प्रकार कुछ ग्रंथ है जिनको इतिहास कहते हैं। जैसे महाभारत इतिहास है, रामायण आदि ये क्या है? इतिहास है। तो इन्होंने वेदों का, इतिहासों का और इवन पुराणों का भी, पुराण शब्द इसमें नहीं है पर पुराण भी लेना, सर्व वेदे इतिहासा नाम, सारे वेदों का, सारे इतिहासों का और सारे पुराणों का सारम सारम, उनके सार का भी सार भाग निकाला और सम उद्धृतम, उसको निकाल करके उसका एक ग्रंथ बनाया जिसको कहते हैं भागवतम। और वो किसको अध्ययन कराया? सुखदेव गोस्वामी को अध्ययन कराया। तद इदम ग्राह्यामास सुतम आत्मवताम वरम सर्व वेद इतिहासा नाम सारम सारम। इसलिए सार सार शब्द 2 बार है, वरना एक बार कहने से काम चल जाता। यानी इन सारे ग्रंथों का जो सार था उसका भी सार निकाल के श्रीमद् भागवत को बनाया है। और वो ग्रहण कराया है किसको? अपने पुत्र को, सुखदेव जी को। हाँ, इति यानी इसी प्रकार, हाँ निश्चय ही, आस आसम यानी हुआ था, इस, हाँ, इति ह आस 3 निश्चय, इस प्रकार निश्चय ही हुआ था। आसम मतलब, आस मतलब था, हाँ, इतिहास। इसी प्रकार, हाँ, स नहीं आस, इति ह आस, आस है उसमें, है ना? हाँ, मतलब जब संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे ही होगा, हाँ, और जब मिलाएंगे तो इतिहास होगा। तो आस का मतलब था, मतलब इस प्रकार निश्चय ही था, यानी ऐसा ही हुआ था, इसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और जो हमारे ग्रंथ हैं इनको वो जो बताते हैं, जो पाश्चात्य देश के लोग हैं अथवा जो ये हमारे वामपंथी लोग हैं, ये माइथोलॉजी कहते हैं ना, कि हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। अरे भाई, अपने को तो तुम इतिहास कहते हो, हिस्ट्री कहते हो, है ना, और हमारी बात आती है तो क्या कह देते हो? ऐसे पहले केबीसी में अमिताभ बच्चन भी सवाल पूछता था, हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, है ना, सीता के पति का नाम क्या था, है ना? तो मतलब मान लो ऐसा कोई प्रश्न तो वो ऐसे बना देते थे, मतलब वो इसी प्रकार बोलते थे। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये मिथ है, एक प्रकार से कल्पना है। जब, हाँ, है ना, इस प्रकार की व्याख्या। हाँ, हम लोग अगर वहीं पे 2 दिन पहले मैंने मंदिर का सामने बैठा हुआ था, एक माता जी उन्होंने कुछ एक डोनेशन दिया, उसका बच्चे का नाम बोला, बच्चे का नाम लेकर साई सी ऐसे कुछ लिखा। मैंने बोला साई सी ये कौन सा नाम? बोला हम साई को मानते ही करते। बोला साई भगवान ने किया, साई कहाँ से आया? बोला उसका तो बुक से है। बोला बुक किसने बनाया? कोई शास्त्र में है क्या? हमारा शास्त्र में। बोला है ही नहीं कुछ, आप ये मुसलमान है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि वो लोग, है ना, अपने को तो हिस्ट्री कहते हैं पर हमारे को माइथोलॉजी कहते हैं, है ना, इस प्रकार से। जबकि हमारा भी क्या है? इतिहास है, और वास्तव में उनका मैथोलॉजी है ना, कल्पना है। चाहे कुरान को देख लो, वो उनके पैगंबर को वो आते थे, विजन आते थे, और वो विजन आते रहते थे तो वो बताते रहते थे, वो लिखते रहते थे।
अब कई आयतें तो एक बार वो पत्तों पे लिखते थे, कई आयतें तो बकरी खा गई, है ना, ऐसे भी हुआ। और वो जो है उन्होंने अपने जीवन काल में वो पुस्तक लिखी भी नहीं, कुरान शरीफ नहीं लिखी, वो कई लोगों ने बस याद कर ली। तो उनके जाने के बाद एक समस्या हुई, भाई अरे जो पैगंबर ने जो विजन आए थे उसकी ग्रंथ तो लिखो। तो जो उनका पहला जो वो था खलीफा पैगंबर के जाने के बाद, क्योंकि पहले खलीफा तो मोहम्मद ही थे, तो उसके बाद जो खलीफा बना अबू बकर, है ना, तो अबू बकर ने भी अपने समय में कुरान शरीफ नहीं लिखवाई। उसके बाद तीसरे चौथे खलीफा के दौर में ये कुरान शरीफ क्या हो गई, लिखी गई। और वो कई लोगों को याद थी, तो कई कॉपियां जो है इसमें मंगाई गई। फिर एक कॉपी को उसमें सेलेक्ट किया गया, बाकी सबको हटा दिया गया और कहा कि ये हमारी क्या है, किताब है। मतलब जो बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। अगर देखा जाए किसने क्या याद किया है और सबको याद करके मिलाया गया, और उसमें कोई क्रम भी नहीं है, सीरीज भी नहीं है, कोई बात कहाँ लिखी हुई है, कोई बात कहाँ लिखी हुई है। अगर कोई पढ़े उसकी व्याख्या न पढ़े तो उसको समझ में नहीं आने वाली। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी मैथोलॉजी है, क्योंकि उनके पैगंबर को तो लिखना पढ़ना आता नहीं था, उनको तो विजन आते रहते थे। और विजन भी कैसे आते थे, जो समस्या होती थी वो विजन आ जाता था। जैसे एक बार है ना, उनका मन आ गया अपनी बहू के ऊपर, मतलब एक उन्होंने गोद लिया था, है ना, उसकी बहू जो है वो बड़ी सुंदर लगी, तो उनका मन आ गया। तो वो जो है उनको विजन आया अल्लाह का। अल्लाह ने कहा कि भाई आज से तुम्हारे जो गोदली रिश्ते हैं तुम पे लागू नहीं होंगे, है ना, तो तुम मतलब अपनी बहू से भी क्या कर सकते हो, निकाह कर सकते हो। और बाद में उन्होंने अपनी बहू से निकाह किया। मतलब वो जो उनको जरूरत होती थी वो एक कलाम आ जाता था, हाँ, वो कलाम आ जाता था। और ऐसे ग्रंथ को हमारे यहाँ तुलना करते हैं कि जैसे कुरान है, जैसे गीता है, जैसे भागवतम है। मतलब क्या पागलपन की कोई हद है ना। तो मतलब कई बार हमारे भक्ति करते हैं, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि कोई तुलना नहीं करनी चाहिए, है ना। कोई गीता की तुलना या भागवतम की तुलना इन ग्रंथों से आप नहीं कर सकते। तो कुछ आया था अभी पिछले साल तो आया था, 8-10 आए थे। ऐसा है इसमें लिखा हुआ कि जैसे कुरान को कोई नहीं मानता फिर उसको मार देना चाहिए, देखो तो मार देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। वो ऐसे अल्लाह कभी नहीं बोलेगा कि उसके दूसरे लोगों को उसको नहीं माना तो मार दो। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट में भी किया। वो काफिर जो है वाजिब कत्ल है ना, इस प्रकार से उसको मार दो। तो कहने का भाव ये है कि ये जो ग्रंथ है ये पूरे क्या है, सर्ववेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम। नहीं बोलो खुदा क्या, अच्छा मगर अल्लाह का अजाब आ गया कहीं। क्या वो परंपरा से दूर बैठे हुए हैं, ये लग रहा है। वो कह रहे हैं कि हम परंपरा में नहीं आ रहे, हम स्वतंत्र हो गए। तो इस प्रकार से सारे वेद इतिहासों का ये क्या है, सार है। और इतिहास का मतलब है जो पहले क्या है, हो चुका है, उसको क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने सबका सार निकाल के अपने पुत्र सुखदेव जी को इसका अध्ययन कराया। तो सुखदेव जी को उन्होंने अध्ययन ही कराया है। इसका वर्णन पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में आता है, 1-7-8। संहितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजं शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। संहिता भागवतीं, वह भागवती संहिता, इसका एक नाम है भागवती संहिता या सात्वत संहिता, इसका एक नाम ये भी है सात्वत संहिता स्त्रीलिंग में। कृत्वा, इसकी रचना करके, अनुक्रम्य, और एक बार पुनरावृत्ति करके, आत्मजम, सुखदेव जी को, शुकम यहाँ पे नाम भी दिया है, अध्यापयामास, उनको अध्ययन कराया। किन सुखदेव जी को,
निवृत्ति निरतम मुनि, जो पहले से ही निवृत्ति में क्या थे, निरत थे। तो शौनक जी प्रश्न करते हैं कि भाई वो तो निवृत्ति में थे और सबकी उन्होंने उपेक्षा की हुई थी, तो उन्होंने किस कारण इतने बड़े ग्रंथ का अध्ययन किया। 9वें में प्रश्न कर रहे हैं। शौनक वाच सवे निवृत्ति निरता सर्वत्र उपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मेताम आत्मा राम समभ्यसत। सवे यानी वह सुखदेव जी निवृत्ति निरता, निवृत्ति मार्ग में लगे हुए थे। निवृत्ति मार्ग मतलब त्याग में लगे हुए थे, वो प्रवृत्ति मार्ग में नहीं थे, त्याग के मार्ग में थे। और सर्वत्र उपेक्षक हो, उनको उन्होंने सबकी उपेक्षा कर दी थी, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं थी, वो अपने आप में संतुष्ट थे। तो कस्य वा बृहति मेताम, इस बृहद स्त्रीलिंग में कह रहा है, इससे इतनी बड़ी संहिता का अध्ययन उन्होंने क्यों किया। एताम आत्मा राम होकर भी सम अभ्यसत, उन्होंने अध्ययन क्यों किया। तो फिर उसका उत्तर दे रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण के गुण ही ऐसे हैं। आत्मा रामा शमुनय निर्ग्रंथा पीरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। क्योंकि हरि के गुण ही ऐसे हैं कि बड़े बड़े आत्मा राम मुनियों व्यक्तियों को भी ये क्या कर लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने इस ग्रंथ का क्या किया, अध्ययन किया। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सुतम आत्मवताम वरम, अपने पुत्र को उसका अध्ययन कराया। और जब सुखदेव जी आ रहे हैं तो उनकी अगर आप एंट्री देखोगे तो सब उनका सम्मान कर रहे हैं। पहले स्कंद के 19वें अध्याय में उनकी एंट्री हो रही है। हाँ? जब राजा परीक्षित सब कुछ त्याग करके गंगा जी के किनारे में बैठे हुए हैं, तो उस समय सारे ऋषि मुनि आ गए। और उस समय जो है, फिर बाद में सबसे लास्ट में सुखदेव जी आते हैं। और ये वर्णन आता है जब वो प्रश्न कर रहे हैं। 24वें श्लोक में उन्होंने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया ऋषि मुनियों से, क्योंकि ऋषि मुनि सब आ गए थे वहां पे। और कौन कौन से ऋषि आए थे उन सबके नाम भी यहाँ दिए हुए हैं। तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि आए थे। तो उन सबसे वो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछना शुरू किया। और जो ऋषि मुनि आए हैं उनका नाम भी जो है यहाँ दिया गया। 24 अत्रि आए हैं, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतत्य, इंद्रप्रमद, इद्मबाहु, मेधातिथि, देवल, आश्रिशेन, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय ऋषि और वह अगस्त्य मुनि और द्वैपायन, भगवान नारद, ये सब बड़े बड़े ऋषि वहां पे आए थे। तो वो ऋषियों से प्रश्न करते हैं। ततश्चव पृच्छम इमं विपृच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणेश कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं पूरा विश्वास करके कि आप कर्तव्य बताइए, सबका क्या कर्तव्य है, और विशेष तौर पे जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसका क्या कर्तव्य है, जो मरने वाला हो शीघ्र उसका क्या कर्तव्य है। इति कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणेश कृत्यम शुद्धम च, वो बताइए, निर्दोष बताइए, और तत्रा अमृषत, आप आपस में विचार कीजिए और फिर हमें बताइए। तो इस प्रकार ऋषि मुनि आपस में विचार कर रहे थे, तब सुखदेव जी वहां पे आते हैं 25वें श्लोक में। तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो
यदृश्रया गामटमानोनपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालेरवधूत वेश तत्र अभवत भगवान व्यास पुत्रो। वहां भगवान व्यास पुत्र आ गए। सुखदेव जी के लिए क्या शब्द का प्रयोग हो रहा है? भगवान, भगवान व्यास पुत्र। यदृश्या अपने आप वहां पे आ गए। गाम अटमानो पृथ्वी पे विचरण कर रहे थे। अनपेक्षा किसी की अपेक्षा नहीं थी। अलक्ष्य लिंगो कोई उनको पहचान नहीं सकता था, है ना। निज लाभ तुष्टो वो अपने लाभ से संतुष्ट थे। और वृतस्य बालेर बच्चों ने उनको घेरा हुआ था। बच्चे क्यों घेरे हुए थे? पागल समझ रहे थे। स्त्रियों और बच्चे थे पागल समझ रहे थे, पागल हो गया है जवानी में ना। हाँ, अवधूत वेश, क्योंकि अवधूत वेश में थे। हाँ, निर्वस्त्र थे, है ना। तो उनकी पूरी सौंदर्य का वर्णन है। और जैसे ही उनको देखा 28वें श्लोक में, श्यामं सदा पीव्य व्यव्योंग लक्ष्म्या स्त्रीराम मनोज्ञम रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनय श्वासनेभ्य तल्लक्षणज्ञाभि गूढ़वर्चसम। श्यामम वो श्याम वर्ण के थे। और सदा अपीव्य वया उनकी जो आयु थी, अंग लक्ष्मी थी, सबको आकर्षित करने वाली थी। स्त्रीराम मनोज्ञम स्त्रियों को विशेष तौर पर वो क्या करने वाली थी? आकर्षित करने वाली थी। रुचिर स्मृतेन वो मुस्कुरा रहे थे। और जैसे ही उन ऋषियों ने देखा, प्रत्युत्थितास्ते मुनया वो सारे मुनि खड़े हो गए। स्व आसने व्यो अपने अपने आसने से। क्यों खड़े हो गए? तल लक्षणज्ञा वो उनके लक्षणों को क्या करते थे? पहचानते थे। अपि गूढ़ वर्चसम हालांकि सुखदेव जी छिपे हुए थे, पर उन ऋषि मुनियों ने क्या कर लिया? पहचान लिया। और सारे ऋषि मुनि जो जिनका पहले वर्णन हुआ है वो सब क्या हो गए? खड़े हो गए। और कितने महान ऋषि हैं, सबके सब ब्रह्मा आदि के पुत्र इतने वरिष्ठ हैं, वो सब खड़े हो गए। और फिर वो जो है 30वें श्लोक में बता रहे हैं, वो 29वें में कह रहे हैं, स विष्णुरातो अतिथय आगताय तस्मे सपर्याम शिरसा जहार ततो निवृत्ता ही अबुधा स्त्रियोर्बका महासने सोप विवेश पूजित। तो वो विष्णु रात के यानी परीक्षित के अतिथि बन के आए। अतिथय आगताय, अतिथि किसे कहते हैं? मेहमान नहीं, एक होता है अभ्यागत जो मेहमान होता है, जो बता करके आता है। और एक जो विचरण कर रहा है, चल रहा है और कभी भी आ जाए। मतलब उसको क्या कहते हैं? मतलब उससे जान पहचान ना हो उसको अतिथि कहते हैं। ठीक है, जिससे जान पहचान ना हो उसको अतिथि कहते हैं ना। जो जान पहचान वाला हो। हम लोगों का जो अतिथि हम बोलते हैं कि गेस्ट है, हमें जाने फोन करके बताया मैं आ रहा हूँ, फिर भी उसको अतिथि बोलते हैं, वो अतिथि नहीं, वो अभ्यागत है। अभ्यागत है नहीं, वो अतिथि नहीं। अतिथि है जिससे जान पहचान ना हो, ऐसे ही भ्रमण कर रहा हो, अचानक आपके पास आ जाए। जैसे पहले क्या होता था, मतलब लोग भ्रमण करते थे तो रात कहाँ हुई वहीं पे, क्या किसी गांव में किसी के घर में क्या होते, रुक जाते थे। और लोग पहले अपने घर में रुकवा भी देते थे। अब आजकल तो समय ऐसा हो गया किसी को रुकवा भी नहीं सकते हैं, है ना, किसी को भरोसा भी नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार तो वो उनके अतिथि बन के आए और उन्होंने उनकी पूजा की। और उस समय सारे स्त्री और बच्चे वहां से चले गए जो उनको घेर के आए थे ना। अब भाई स्त्री और बच्चों का काम बचा नहीं था वहां पे, तो वो वहां से चले गए। तो महासने वो सबसे श्रेष्ठ आसन पे सुखदेव जी को बिठाया गया। यानी सुखदेव एक सबसे बड़ा आसन खाली था, उस पे कोई नहीं बैठा होता, उस पे कौन बैठ गए? जाके सुखदेव जी बैठे। ये जो कथा हुई ना शुकताल में, वहां की बात कर रहे हैं।
परीक्षित महाराज और हाँ वही की जो परीक्षित महाराज है, हरिद्वार से पहले आता है, शुक्तालय के स्थान है, तो वहां पे ये कथा हुई थी। तो ये थोड़ा सा जो मैत्र मुनि और विदुर जी का वो सोमनाथ में हुआ था। नहीं हरिद्वार में हुआ था। मैत्र मुनि विदुर का जो संवाद सोमनाथ का पास जो है नहीं सोमनाथ में नहीं हुआ, वहां पे हुआ है हरिद्वार में, द्वारी दू नद्याम लिखा हुआ है, द्वारी यानी हरिद्वार में थे। सोमनाथ में वो हुआ था कि मैत्र मुनि और उद्धव जी मिले होंगे, ये ऐसा कुछ हुआ होगा। मैत्रेय और विदुर जी का संवाद तो यहाँ पे हुआ है। तो फिर महान आसन पे वो बैठ गए, उनकी पूजा की परीक्षित महाराज ने, सोपवेश पूजित। अब वो ऐसे लग रहे थे, उसका उनकी शोभा बता रहे हैं 30वें श्लोक में, स संवृत तत्र महान मयी यसाम ब्रह्म ऋषि राज ऋषि देव ऋषि संगे वैरोचित अलम भगवान यथेन्दु ग्रह वृक्ष तारा निकरे परिता। जैसे चंद्रमा ताराओं से ग्रह नक्षत्रों से गिरकर सबसे सुशोभित लगता है, सर्वश्रेष्ठ लगता है, ऐसे सुखदेव जी सारे ऋषि मुनियों से गिरकर क्या लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है और सर्वश्रेष्ठ लग रहा है। तो ऋषि सुखदेव जी क्या है, सारे मुनियों से श्रेष्ठ है, इसलिए उनको भागवत में गुरुम मुनि नाम कहा गया है कि सुखदेव जी मुनियों के भी क्या है, गुरु हैं। इसलिए ऐसे सुखदेव जी को उन्होंने भागवत दी, क्योंकि सुतम आत्मवताम्बरम है ना, वो सारे सबसे श्रेष्ठ है ऋषि मुनियों से, और सबसे श्रेष्ठ आसन पे भी उन्हीं को बिठाया गया। जबकि वहां इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, ब्रह्मा आदि के पुत्र है, पर फिर भी सबसे ज्यादा सम्मान किसका हुआ, सुखदेव जी का। ठीक है, अब इसका तात्पर्य मैं पढ़ रहा हूं, फिर आगे चर्चा करेंगे। तात्पर्य, अल्पज्ञ मनुष्य संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईसा पूर्व से मानते हैं, और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित समुद्र इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। एक्चुअल में वो उनकी जो बाइबल है ना, वो जो सृष्टि का वर्णन करती है, वो कहती है कि सृष्टि ज्यादा पुरानी नहीं है, 5-6 हजार साल पहले की है। तो इस प्रकार से इससे ज्यादा का समय मानेंगे वो कि भाई 10,000 साल पहले या 1,00,000 साल पहले या करोड़ साल पहले, तो बाइबल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसलिए वो मानते ही नहीं। हालांकि साइंटिस्ट मानते हैं कि सृष्टि बहुत पुरानी है। अब जैसे वो डायनासोर वगैरह के अंडों की खोज कर रहे हैं, हाँ इतने पुराने हैं, तो भाई इसका मतलब सृष्टि थी ना, तब तो होंगे, डायनासोर भी होंगे, तो इस हिसाब से तो बाइबल गलत होगी। और एक जो ये बड़ी बीमारी आ गई है, ये सब जगह चर्चा होती है कि जब कोई तिथि बताई जाती है ना, तो बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट, ये भी एक पागलपन है भाई। अब कोई क्या महाभारत कितने पहले हुआ था, तो ईसा के 3,000 साल पहले महाभारत हुआ है ना। अरे ईसा को क्यों बीच में ला रहे हो भाई, सीधा बोल दो ना, 5,000 साल पहले महाभारत हुआ है। हर जगह ईसा को क्यों बीच में लाना है? नहीं बुक्स में नहीं लिखा हुआ ऐसा, वो उनमें लिखा हुआ है ना, जो वो संसारी किताबें है, एजुकेशन की कह रहे हो ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब जैसे कि ईसा से पहले कुछ हुआ नहीं, ईसा के बाद कुछ हुआ नहीं, सारी गिनती कहां से शुरू हो रही है, बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट। ये भी एक पागलपन है भाई। क्राइस्ट को करो साइड में, सीधा सीधा बोलो 5,000 साल पहले या 10,000 साल पहले या 7,000 साल। शंकराचार्य की डेट बतानी होगी, वो भी बताएंगे है ना, क्राइस्ट से पहले आए थे भाई, 400-500 साल पहले आए थे। अरे ये क्या बात हुई भाई, यहाँ शंकराचार्य की बताने, सीधा कहो 2,500-2,600 साल पहले आया है ना भगवान बुद्ध को। तो ये भी एक जो है ना अज्ञान है जो हम लोगों में फैला हुआ है, तो हर जगह क्राइस्ट को हम क्या ले आते हैं, बीच में ले आते हैं। आगे कह रहे हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अल्पज्ञ मनुष्य संसार के इतिहास को केवल बुद्ध के समय से अर्थात 600 ईसा पूर्व से मानते हैं, और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लिखित समस्त इतिहासों को वे मात्र काल्पनिक कथाएं मानते हैं। यह सच नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित
सभी कथाएं वास्तविक इतिहास है जो न केवल इस लोक से अपितु इस ब्रह्मांड के करोड़ों अन्य लोकों से संबंधित है। ऐसे मनुष्यों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोकों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, लेकिन शायद वे यह नहीं जानते कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं है। अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रह के अनुभवों से मेल नहीं खाते। विभिन्न लोकों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कथाओं में न तो कोई विचित्रता दिखेगी, न ही वे काल्पनिक है। यानी सारे ग्रहों को, सारे उनको देखोगे तो तब नहीं दिखेगी, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी अवस्था से देख रहा है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना, भागवत में एग्जाम्पल है वो, कि जैसे गति है। अब जैसे कुमार का चाक है जिसपे वो घड़े वगैरह मटके वगैरह बनाता है ना, चाक घूमता रहता है ना ऐसे ऐसे। अब उस चाक में एक चींटी बैठी हुई है। अब चाक यूं चल रहा है राइट में और चींटी की अपनी दशा है, मतलब वो क्लॉकवाइज घूम रहा है और चींटी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। पर वो दिखाई कैसे देगी? चींटी कैसे घूमती हुई दिखाई देगी? क्लॉकवाइज दिखाई देगी, क्योंकि चींटी की स्पीड कम है और उसकी चाक की स्पीड ज्यादा है। तो वो कैसे दिखाई देगी कि ये भी कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज घूम रही है ना। पर एक्चुअल में वो कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि उसकी स्पीड है। तो ये क्या है? सापेक्षता से नियम जुड़े हुए हैं। कोई भी नियम ये परफेक्ट नहीं है, एक दूसरे की अपेक्षा में नियम जुड़े हुए हैं। तो जो चीज लग रही है कि यहाँ से ऐसी है, वो उस परिस्थिति में जाने से हो सकता है किसी दूसरे प्रकार की है। तो उस प्रकार वही बात रूपा जी समझा रहे हैं, जो चीज यहाँ लगेंगी कि ये अविश्वसनीय है, पर उन ग्रहों के हिसाब से देखेंगे तो वो क्या हो जाएंगी? वही चीजें विश्वसनीय हो जाएगी। आगे हमें यह कहावत सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे के लिए जहर बन सकता है। अतः हमें पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। श्रील व्यासदेव जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलने वाला था? बताओ, वो काल्पनिक कथाओं की रचना क्यों करेंगे? और अगर वो चलो उन्होंने काल्पनिक कथा की रचना भी कर दी, तो जिनकी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, वो काल्पनिक कथाएं सुनने क्यों बैठेंगे? है ना, सही बात है कि नहीं है? उनको काल्पनिक कथाएं सुनने से क्या मिल जाएगा? और चलो वो सुनने बैठ भी गए, जिसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, ऐसे महर्षि सुखदेव जी काल्पनिक कथाएं क्यों कहने लगेंगे? सब पे विचार करो ना। उनको तो भाई किसी से मतलब ही नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं, न कोई ने पैसा चाहिए, न कोई मान सम्मान चाहिए, न कुछ चाहिए, न कोई उन्हें शिष्य बनाने हैं। वो तो सबकी उपेक्षा कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत में विभिन्न लोकों के इतिहास से चुने हुए ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण किया गया है, इसलिए समस्त अध्यात्मवादी इसे महापुराण के रूप में स्वीकार करते हैं। ये महापुराण है, बाकी सब पुराण है और श्रीमद् भागवत क्या है? महापुराण है। बाकी पुराणों में 5 विषय है और भागवत में कितने विषय है? 10 विषय है। ये अंतर है, 5 है और इसमें कितने हैं? 10 है। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में श्री भगवान की लीलाओं से संबंधित है। श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि हैं और उन्होंने अपने पिता श्रील व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। श्रील व्यासदेव परम विद्वान है। उन्होंने श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने महान पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। इसकी तुलना दूध के मक्खन से की गई है। वैदिक शास्त्र मानो ज्ञान के क्षीर सागर के समान है। जिस प्रकार मक्खन दूध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत भी है, क्योंकि इसमें श्री भगवान तथा उनके भक्तों के कार्यकलापों के अत्यंत सुस्वादु उपदेशात्मक तथा प्रामाणिक विवरण मिलते हैं।
किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी वाचकों से श्रीमद् भागवत सुना जाए, जो जन सामान्य के लिए श्रीमद् भागवत का व्यापार करते हैं, तो इससे कोई लाभ नहीं होता। जो व्यवसायिक कथावाचक है तो उससे भागवत सुनने से वैसा भक्ति नहीं जगेगी। श्रील सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत इसलिए प्रदान किया गया क्योंकि उन्हें श्रीमद् भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। इसलिए श्रीमद् भागवतम को श्रील सुखदेव के ऐसे प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो संन्यास आश्रम में हो और जिस पर परिवार का बोझ न हो। दूध सचमुच उत्तम एवं पोषक होता है, किंतु जब कोई सर्प मुंह से इसका स्पर्श कर देता है तो यह पोषक नहीं रहता, उल्टे यह मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, उन्हें न तो श्रीमद् भागवत का व्यापार करना चाहिए और न अनेकानेक श्रोताओं की आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य उन्हें भगवान श्री कृष्ण को जानना है, और श्रीमद् भागवत में जो संचित ज्ञान रूपी साक्षात श्री कृष्ण है, यह समस्त वेदों का नवनीत सार है और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित समस्त कालों के ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन है। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का सार है और इसमें कृष्ण का क्या किया गया, वर्णन किया गया। कहते हैं जहां से गीता समाप्त होती है वहां से श्रीमद् भागवतम शुरू होता है ना। जैसे गीता शरणागति पे समाप्त हो रही है और भागवतम में शुरू ही हो रहा है। जिसने शरण लिया भगवान की वो ही भागवत के क्या है, अधिकारी है। तो भागवतम बड़ा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और ये सार का भी सार है, और इसको जब हम भक्तों से ग्रहण करेंगे तभी उसका लाभ है। इसलिए सनातन गोस्वामी जी ने कहा है, अवैष्णवो मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापय। अवैष्णव के मुख से निकलने वाली हरि कथा को नहीं सुनना चाहिए। वो कहते हैं पूतम हरि कथामृतम, यद्यपि हरि कथा पवित्र है पर श्रवणम नैव कर्तव्य, सुनना नहीं चाहिए। तो उदाहरण देते हैं सर्पोचिष्ट यथापय। जैसे सर्प अगर दूध में मुंह मार ले तो वो दूध क्या बन जाता है, विष बन जाता है, तो उसको ग्रहण नहीं किया जाता। इसी प्रकार से जो अवैष्णव है, जो भगवान के प्रति भक्ति भाव नहीं रखते, वो भागवतम से भी भक्ति निकाल देते हैं। भागवत की कथा करेंगे तो ऐसे लोग फिर भक्त नहीं बन पाएंगे, तो ऐसे लोगों से भागवतम नहीं सुनना चाहिए। तो इस प्रकार ये सारे ग्रंथों का सार का भी सार है, और इसको उन्होंने सुनाया अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को, है ना। मतलब उसका अध्ययन कराया सुतम आत्मवतामरम, और फिर सुखदेव जी ने यही भागवतम सुनाया परीक्षित महाराज को, जब वो सब कुछ त्याग करके गंगा जी का आश्रय लेकर वहां पे हरिद्वार से पहले शुक्तान में बैठ जाते हैं, तो वहां पे वो उनको सुनाते हैं। तो ये इसका उत्तर दे रहे हैं छठे प्रश्न का, कि जब कलयुग जो कृष्ण चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली, तो वो धर्म बता रहा है कि धर्म ने किसकी शरण ली है, श्रीमद् भागवत की शरण ली है। तो ये छठे प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पे दिया जा रहा है। हरे कृष्ण। हाँ ओरिजिनल वही वही से। सुखदेव परीक्षित महाराज का जो कथा होता सुखदेव, हाँ मैत्री मुनि उद्धव महाराज का कथा होता सुना नहीं, मैत्रेय और उद्धव जी का, मैत्रेय उद्धव का तो कोई कथा ही नहीं हुआ ना। बता रहे थे। नहीं, वो तो आप कह रहे थे ना, मैं तो कह रहा था वो मैत्रेय विदुर की कथा हुई है, हरिद्वार में हुई है। मैत्री मुनि विदुर महाराज के हरिद्वार में। हाँ, और ये मिले थे तब जहाँ भगवान ने अपनी लीला जो है, हाँ सूत गोस्वामी। उद्धव जी कथा कहाँ पे हुई? मैं पहले बता, उद्धव जी और मैत्रेय मुनि की मुलाकात तब हुई थी जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे थे इस धाम से और अपने लीला प्रकट कर रहे थे,
और ये कहाँ हुई थी? वही सुन्नत का पास है। हाँ वही हुई थी ना। तो वहाँ उस समय उद्धव जी भी वहाँ पे आए थे भगवान के, जब वो समय था, और वहाँ पे मैत्री मुनि भी आए थे। तो वहाँ पे भगवान ने मैत्री मुनि को आदेश दिया था कि ये ज्ञान तुम विदुर जी को सुनाना। तो भगवान ने वहाँ ज्ञान दिया उद्धव को भी और मैत्रेय को भी। इस प्रकार हुआ। तो वहीं पे हुआ ना सोमनाथ का पास, उसका नाम कुछ और है। हाँ उसका नाम कुछ और है, प्रभास क्षेत्र शायद कहते हैं। हाँ उसका नाम कुछ और है, प्रभास क्षेत्र है। प्रभास के हाँ प्रभास क्षेत्र है उसको कहते हैं। तो वहां पे भगवान ने ज्ञान दिया, वहां पे मैत्रेय उद्धव जी का चर्चा नहीं हुई, वहां दोनों को ज्ञान किसने दिया? भगवान ने दिया। और वहां मैत्रेय जी उद्धव जी आ गए थे, और फिर मैत्रेय ने वही भागवत का ज्ञान हरिद्वार में दिया विदुर जी को। इस प्रकार से, और उद्धव जी ने वही भागवत सुनाई वृंदावन में, यमुना जी के किनारे पे। किसको सुनाई? गोपी गोपी गोपियां तो चली गई थी ना पहले ही, किसको सुनाई? भगवान की जो रानियां थी, हाँ भगवान की जो रानियां थी उनको सुनाई। द्वारका वाली होगी और कहाँ वाली होगी? हाँ द्वार हाँ वो अर्जुन लाया था ना, अर्जुन भगवान की रानियों को यहाँ लाए थे। कुछ रानियां, कुछ तो जो है वो ले गए, भगवान ही आए थे वो बन के, जो है डाकू बन के आए थे, तो भगवान ही ले गए अर्जुन को हरा करके। पर कुछ रानियों को यहाँ पे लाए थे अर्जुन, तो वो यमुना जी में थी, मतलब वहाँ पे ब्रज में, तो वहाँ पे उद्धव जी ने उनको सुनाई थी वृंदावन। तो उद्धव जी ने वहाँ कथा की थी। उद्धव जी ने जब कथा की तो परीक्षित को भेज दिया कि तुम कलयुग का दमन करो। तो परीक्षित चले गए कलयुग का दमन करने के लिए। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज फिर मेरे साथ तो गलत हो गया कि आप इतनी महान भागवत की कथा कह रहे हैं और मैं नहीं सुन पाऊंगा, और मैं क्या करूंगा? कलयुग का दमन करूंगा। तो उद्धव जी ने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हें तो स्वयं सुखदेव जी सुनाएंगे, स्वयं नंद नंदन श्री कृष्ण जो है सुनाएंगे सुखदेव जी के रूप में। तो परीक्षित को फिर सुखदेव जी ने कथा सुनाई। ये है, ठीक है। तो उद्धव कुंड के जो परिक्रमा करते गोवर्धन कहते कि वहीं पे कथा हुआ था, वही है। हाँ वही है, वहीं पे सुने थे। जैसे जो ये वर्गीकरण किया गया है शुद्ध भक्त के रूप से सुनने में और जो अपेक्षाकृत कम शुद्ध भक्त के रूप से सुनने में, तो ये वर्गीकरण का आधार क्या है? क्योंकि जो अशुद्ध भक्त भी है, जो थोड़ा सा सपोज पीपल कोई फैमिली है, परिवार है, वो परिवार के लोग भी भक्ति है, इन आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर वो उनके पालन पोषण हेतु भी उस धर्म में सुधार है, तो ये जो वर्गीकरण, ये इस हद तक वर्गीकरण की इसको साफ के नहीं, उसको वर्गीकरण नहीं, वर्गीकरण उसका किया गया है। सुनिए प्रभु जी ने अच्छा प्रश्न पूछा है। कथा का व्यवसाय वो कर रहे हैं जो, जैसे मान लो आप मेरे पास आए, प्रभु जी भागवत सप्ताह करानी है, तो मैं आपको कहूँ भाई 1 लाख वाली करानी है या 5 लाख वाली करानी है, हाँ उस हिसाब से फिर वैसा होगा। तो ये व्यवसाय हो गया। अब जैसे आपने कहा, मतलब किसी भक्त ने कहा भाई जो आपकी श्रद्धा हो वो आप कर देना, दे देना, हम कोई डिमांड नहीं, तो वो व्यवसाय नहीं, वो तो आपने श्रद्धा से जो किसी को दिया वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। हाँ ये, और दक्षिणा का रिवाज है, दक्षिणा पहले भी होती थी, और अगर दक्षिणा नहीं दोगे तो उस यज्ञ को क्या माना गया है? अधूरा माना गया है। इवन परीक्षित महाराज भी कई जगह जब दिग्विजय पे निकले ना, तो कई लोगों ने भगवान कृष्ण की कथाएं सुनी, तो परीक्षित महाराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने आभूषण तक उतार के उन लोगों को दे दिए। इसी भागवत में वर्णन आता है, पहले स्कंद में ही वर्णन आता है। जब वो जा रहे थे दिग्विजय के लिए, कलयुग का दमन करने के लिए दिग्विजय पे निकले, तो कई क्षेत्रों में उन्होंने अपने हार तक दे दिए, उतने प्रसन्न हुए जब उनको कृष्ण कथा सुनने को मिली। तो व्यापार वो है जो पहले ही सेटिंग हो जाती है कि आपसे 1 लाख लेंगे या 5 लाख लेंगे या ऐसे ऐसे होगा, तो वो गलत है। बाकी वैसे कोई श्रद्धा से कुछ दे तो वो गलत नहीं है। और दूसरा, जो ये कहा जाता है कि अभक्त है, अभक्त होने से क्या है, वो भागवत कथा कर रहा है पर उसमें भक्ति का प्रतिपादन ही नहीं कर रहा, भगवान कृष्ण के भक्ति के प्रति आकर्षित ही नहीं कर रहा लोगों को, और वो निराकार के प्रति आकर्षित कर रहा है या किसी सभी देवी देवताओं को एक बता रहा है, तो ऐसे सुनने से भी कोई लाभ नहीं है। क्योंकि जो भागवत का असली उद्देश्य है वो तो उसने
वक्ता खा गया, है ना, उसने सबको एक बता दिया, तो इसलिए कहा गया कि ऐसे लोगों से मत सुनो, भक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपका समय बर्बाद है। बाकी कोई एक श्रद्धा से अगर कम शुद्ध भक्त भी है पर भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहा है तो उससे सुन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो भक्ति कोई खा रहा है वक्ता, तो उससे नहीं सुनना चाहिए। ये है। जैसे कि अगर कोई भक्त सुन रहा है, कुछ लोग अलग अलग वक्ताओं से सुन रहे हैं, तो क्या दो डिफरेंट टाइप के वक्ताओं के मुख से सुनने से हाँ। उसका श्रीमद् भागवत का होने वाला प्रभाव जो भक्तों पर पड़ रहा है, क्या वो भी अलग अलग होगा? क्योंकि अल्टीमेटली कथा तो भगवान की ही हो रही है, तो श्रीमद् भागवत एज इट इज दोनों लोग बोल रहे हैं, एक भक्त है एक अभक्त है, और शुद्ध भक्त है, कथा वही सुना है, श्रीमद् भागवत ने सुना, पर दोनों लोग का क्वालिटी अलग है, तो उसका प्रभाव अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग होगा। देखो, गीता कई लोगों ने लिखी, पर प्रभुपाद जी ने गीता लिखी तो उनकी गीता पढ़ के कई भक्त बन गए, है ना। वही गीता थी, वही श्लोक थे, पर उन्होंने भक्ति के भाव से लिखी, तो उसको पढ़ के लोग भक्त बन गए। ऐसी कथावाचक भी जो भक्ति के भाव से कथा करेगा, तो वो उससे सुनेंगे जो लोग, वो सब भी क्या बनेंगे, भक्त बनेंगे। तो अंतर तो पड़ेगा, है ना। जैसे टीचर होते हैं, वो पढ़ाते हैं तो कईयों की बात ज्यादा अच्छी समझ में आती है, तो बच्चे ज्यादा अच्छे कैच कर पाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों के ऊपर, अपने ऊपर भी निर्भर करता है, पर कुछ जो है, जो टीचर है, उनके ऊपर भी निर्भर करता है। ऐसी बात है, अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। ठीक है।